जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अति प्राचीन माणिक व पूर्ण परीक्षित कोटि की गुप्त व दुर्लभ स्वयं शक्ति द्वारा प्रदत्त मंत्र विधान आधारित बगलामुखी प्रमुख योगिनी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। ताकि इस योगिनी शक्ति को सिर्फ के रूप में ही सिद्ध किया जाता है। विशेष साधना को भी सामान्य या पुराना साधिका सकते या कर सकती हैं। साधना के लाभों में से लाभ यह है कि साधना को सफलतापूर्वक करने के पश्चात बगलामुखी की साधना करने से साधना में निश्चित और शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त योगिनी शक्ति के क्षण प्रभाव से साधिका के पूर्ण शत्रुओं का नाश होने लगता है। शत्रुता रखने वालों पर तरह के दाएं व विपदाएं आने लगती हैं। शत्रुता रखने के लायक ही नहीं रह जाता है। हम शत्रुओं द्वारा किए गए तरह के जादू मंत्र नाटोटका होता ही निष्क्रिय हो जाता है। मारन या मुठ या हांडी चलाना आदि भी खतरनाक से खतरनाक या हो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए विशेष अनुष्ठान प्रयोग या उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतिरिक्त इस शक्ति की सिद्धि से समस्त प्रकार के को सांसारिक सुविधा संपन्नता धन भाव ऐश्वर्य प्रियता में सफलता आदि की प्राप्ति होती है। रुकावट की बाधा नष्ट हो जाती है। धन आगमन के तरह के नए रास्ते जाते हैं, तरह से प्राप्त होने लगते हैं। आकस्मिक धन भी प्राप्त होते हैं कि कोई कमी नहीं रह जाती है। प्राप्त धन स्थायी रूप से रहते हैं। अतिरिक्त साधिका के भाव से प्रसन्न होकर देवी कई तरह की अलौकिक नाएं एवं सिद्ध मंत्र आदि प्रदान करती हैं। के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति होती है। अतिरिक्त शक्ति की काया कामनता भी प्रदान करती हैं। उनके शरीर के अन्य के शरीर के भी सभी तरह के आध्य रोगों का भी कर देती हैं। पूर्ण स्वस्थ रोगी प्रदान करती हैं। अतिरिक्त धन की मुद्रा में चक्र में कालों यानी काल वर्तमान काल भविष्य काल जानकारी होने की शक्ति प्राप्त होती है। उनके विषय में भी अन्य विशेष के संदर्भ में भी के तीनों कालों का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी विषय घटना कर्म की भविष्य की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तरह से इसकी जानकारी प्राप्त कर आप उपार्जन के लिए मार्केट कमेटी मार्केट पॉट लॉटरी सट्टा मटका आदि के कार्य कर धनराशि अर्जित कर सकते हैं। तरह से इस शक्ति के माध्यम से सभी तरह के प्राप्त होते हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। इस साधना को आप शुभ तिथि मुहूर्त दीपावली की रात्रि ग्रहण काल में नवरात्रि के 9 दिनों में सकते हैं। किसी भी माह के अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि को शुरू कर से 21 दिनों तक साधना करनी होती है। साधना वाले दिन काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर वो अपने किसी निकटतम देव शिव जी के मंदिर और माता बगलामुखी जी मंदिर में जाकर मान पंचोपचार अर्चना करनी है। रात्रि काल से करने की आज्ञा मांगकर विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। रात्रि 10 बजे से पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर या इसी तरह से हाथ मुंह धोकर वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर किसी एकांत व खाली कमरे में पहले से ही साफ वो स्वच्छ कर रखा गया हो। हर दिशा की ओर मुख कर सामने आपको एक बाजोड़ बिछाना है। एक नया पीला रंग का वस्त्र बिछाना है। इस पर माता बगलामुखी का एक चित्र स्थापित करना है। उसके आगे में एक मुट्ठी अक्षत में किसी हल्दी चूर्ण मिलाकर अक्षत की स्थापित करनी है। पर एक सामग्री स्थापित करनी है। ठीक एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला या श्वेतार की रुई से बाती का गाय के शुद्ध घी से प्रज्वलित करना है। गुग्गल चंदन की धूप अगरबत्ती जलाकर बगलामुखी जी पंचोपचार पूजन करना है। मानसिक रूप से देवी का भी आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। ताजा पीले सुगंधित पुष्प अर्पित करने हैं। हल्दी के चूर्ण में गंगा जल या स्वच्छ जल मिलाकर मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए अक्षत की ढेरी पर स्थापित सिद्ध सामग्री 5 बार अभिषेक करना है। धन और केवड़े के इत्र का गाव करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। के दूध की बनी मेवा केसर युक्त हल्दी युक्त स्वादिष्ट खीर की बनी पीली मिठाई के लड्डू फल इत्यादि में अर्पित करना है। पीला आसन बिछाकर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर प्रथम दिन देव शिव जी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है। को भूमि पर छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। सतगुरु जी, गुरु जी, गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, श्री भैरव जी, बगलामुखी जी, देवी देवता जी, खेड़ा ग्राम देवता जी, श्री गणदेव जी, हम योगिनी देवी जी का मानसिक रूप से अर्चना करना है। साधना करने की आज्ञा मांगते हुए बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। माता बगलामुखी जी पक्ष का
बार पाठ करना है। गुरु मंत्र की माला का जप कर, गणेश जी के एक विशेष मंत्र का 7 बार जप कर, देव शिव जी, माता बगलामुखी जी मंत्र का 21-21 बार जप कर, श्वेतार की माला, सिद्ध हल्दी की माला से मूल मंत्र का उपांशु जप, पानी याद कर, आँख बंद कर इस माला मंत्र जप करना है। माला पूर्ण होने पर ही बीच में खोलना है। जब पूर्ण होने पर आसन पर बैठे हुए ही 15 मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर मन से उठ जाना है। 20 दिनों तक साधना इसी तरह से करनी है। उपरांत रात्रि में कमरे में ले ही सोना है। काल में भोग सामग्री को गौ माता को खिला देना है इत्यादि इकट्ठा कर रखना है। अंतिम दिन वे जल में प्रवाहित कर देना है। इसमें दिन मंत्र जप के उपरांत योगिनी देवी के समक्ष प्रत्यक्ष होती हैं तो सादर प्रणाम करना है। पीले सुगंधित पुष्प अर्पित करना है। गुड़ की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। स्वहृदय की प्रशंसा करते हुए सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह कुछ मांगने को कहे तो उसे जीवन पर्यंत अपने ऊपर बनाए रखने, आशीर्वाद देने, प्रार्थना करनी है। सर्व कार्य सिद्धि का वरदान देने आग्रह करना है। के द्वारा वास्तु कह दिए जाने पर धन्यवाद करते हुए सादर प्रणाम करना है। क्षमा याचना करनी है कि देवी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती हैं तो इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। दिन रात्रि समय आपको ध्यान करने से पहले 15 मिनट का ध्यान करना है। मानसिक रूप से आह्वान कर मंत्र को मानसिक रूप से बार जप कर ध्यान करना है। ध्यान के क्रम में आज्ञा चक्र में देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं। रात्रि काल में निद्रावस्था में स्वप्न में भी देवी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में सिद्धि के पश्चात को जब भी कभी आवश्यकता पूर्ति के लिए की सहायता की आवश्यकता हो तो अपने सामने पीले वस्त्र पर सिद्ध सामग्री को रख मैं जप माला को धारण कर एक रूप से इनका आह्वान कर मंत्र का जप 21 बार कर आवश्यक कार्य देना है। देवी की कृपा से शीघ्र पूर्ण होगी। बहुत सारे कार्य तो पता ही देवी की कृपा से सिद्ध होने लगते हैं। सिद्ध सामग्री जप माला को अपने स्थल पर सुरक्षित रखना है। नियमित रूप से दीप दिखाकर की पूजा करते रहना है। प्रत्येक हिमा व अमावस्या की तिथि को देवी के नाम से भोग सामग्री अर्पित करना है। खाना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न सात्विक भोजन ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे तन ग्रह तन महामृत्युंजय तन व्यापार विधि यंत्र सिद्ध श्री यंत्र पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं शक्ति पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना इत्यादि कार्यों के लिए एवं मानव औषध रोगों के लिए साटी का गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, हार्ट ब्लॉकेज, सर, लीवर प्रॉब्लम, ताकत में कमी की औषधि, हाथ के रोग की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल, फिर से उगाने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।